Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success, and you can see the format of 12th Commerce Bookkeeping and Accountancy chapter number 1 illustration 8 हम आज सॉल्व करेंगे students. पेज नंबर 43 पर आप देख सकते हो. This is the format which is ready for sure and this is the problem students. ऑलरेडी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रखा है प्रॉब्लम का, इलस्ट्रेशन नंबर 8 का. तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, फिर हमारे जो सुपर 3 स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे. बट बिफोर दैट, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट इट इज़ वेरी यूजफुल टू यू ऑल. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज 8th illustration. तो द फर्स्ट स्टेप वी विल ओरली रिवाइज इट, और हम ये भी देखेंगे कि आइटम्स मतलब ट्रायल बैलेंस, दिस इज द ट्रायल बैलेंस. एक बार पढ़ लेते हैं द इनिशियल स्टेटमेंट्स हियर. नेने एंड कानी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 6:4. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड पर 6:4 मैंने लोअर्स फॉर्म में कैलकुलेट किया तो मुझे 3:2 मिला. तो हमारा जो रेशियो है वो है 3:2. आपको भी यही करना है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. तो ये ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2019 का. पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दिया गया है. चलिए फिर देर किस बात की है, चलिए पढ़ते हैं. हमारे जो आइटम्स है, कैपिटल दिए हैं नेने के और काने के, ऑब्वियसली बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आते हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स असेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज. रेंट 10 मंथ का है स्टूडेंट्स, मैंने इधर एरो भी दिया है. एडजस्टमेंट के टाइम पर मैं आपको बताऊंगी, इट इज़ ए हिडन एडजस्टमेंट. रेंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है. प्रीमाइसेस असेट्स है. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डिस्काउंट दोनों तरफ दिया है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. तो डिस्काउंट डेबिट साइड इज डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट क्रेडिट साइड इज डिस्काउंट रिसीव्ड. तो दोनों P&L अकाउंट में आता है, लेकिन डिस्काउंट अलाउड डेबिट विल कम ऑन दी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट का क्रेडिट साइड आएगा. ठीक है. मोटर व्हीकल असेट्स है. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है. रिटर्न्स है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स, और ऐसे रिटर्न्स पहले भी हमने देखे हैं. डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों दिए गए हैं. रिटर्न्स जो डेबिट बैलेंस दिखाता है वो सेल्स रिटर्न है. क्रेडिट बैलेंस जो दिखाता है वो परचेज रिटर्न्स है. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो असेट है स्टूडेंट्स. कैश इन हैंड असेट्स है. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करता है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्रोविडेंट फंड को, तो वो एक एक्सपेंस है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा. प्रोविडेंट फंड जो बना के रखा है ये कुछ और नहीं, लायबिलिटी है. क्रेडिट साइड पर आप देख ही सकते हो कैश एट बैंक असेट्स है. इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जो इनिशियली प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया था उसका आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपको ऐड करना है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में, असेट्स में. ठीक है. फिर आता है आपका ड्रॉइंग्स, आपको लेस करना है रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से. बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लायबिलिटी साइड. ऑब्वियसली बैड डेट्स है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आरडीडी ओल्ड आरडीडी है, तो ये दोनों ओल्ड ही है एक्चुअली. आरडीडी क्रेडिट साइड पर जो दिया है ये ओल्ड आरडीडी है, इसको आपको माइनस करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस शीट के पूरे फॉर्मूला पे. वो फॉर्मूला क्या है ये हम आगे देखेंगे, और ये सारे सिमिलर एडजस्टमेंट भी है जो हम देख रहे हैं. तो वी आर डन विद द ट्रायल बैलेंस एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स. अब एडजस्टमेंट सेकेंड स्टेप है हमारा, वी विल अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट्स. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक एज यूजुअल स्टूडेंट्स, दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग साइड क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और असेट्स में आता है. आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज है, ऐड करना है. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दिखाना है लायबिलिटी साइड. कैसे दिखाना है, प्रॉब्लम में हम करने वाले हैं. डेप्रिसिएशन है मोटर व्हीकल 5% लेस फ्रॉम द मोटर व्हीकल असेट साइड, ब्रिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ 5,000, दैट इज न्यू बैड डेट्स, ऐड करना है एग्जिस्टिंग बैड डेट से. एंड प्रोवाइड आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. लेकिन आरडीडी निकालने से पहले ये जो न्यू बैड डेट्स है ऑब्वियसली ये माइनस होंगे सन्ड्री डेटर्स के साथ, और हमको चेक करना है कोई अनरिकॉर्डेड सेल्स या कुछ है या नहीं. अगर नहीं है तो स्ट्रेट अवे रिमेनिंग पर 5% सन्ड्री डेटर्स. अब ये पूरा कैलकुलेशन तो हम करेंगे, लेकिन ओरली ऑल्सो वी वर ट्राइंग बिकॉज ये एडजस्टमेंट्स हमने किए हैं. नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स कितनी जल्दी हम ये कर पा रहे हैं. दिस इज द डिफरेंस
I expect you people are also revising and solving so that you all are also solving it along with me, ठीक है. और एक चीज़ हुई है यहाँ पे, काने विड्रू गुड्स ऑफ 6,000 फॉर इज पर्सनल यूज़. तो यहाँ पर काने का ड्राइंग्स तो ऑलरेडी था, लेकिन उन्होंने और 6,000 निकाले हैं, तो ऑब्वियसली लेस करेंगे कैपिटल से और दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ये सब कुछ होगा स्टूडेंट्स इन आवर ओन फॉर्मेट, जो रेडी है, इंतज़ार कर रहा है ऑन द अदर हैंड. तो चलिए फिर without delaying much we'll go to the format, and this is the third step students. Let's get started. स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं हमारे फॉर्मेट पर, आप देख सकते हो 12th कॉमर्स अकाउंट से इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज 43 ऑब्वियसली. तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. सो एवरीथिंग इज रेडी. चलिए फिर पोस्टिंग शुरू करते हैं. कम ऑन स्टूडेंट्स, यू ऑल ऑल्सो स्टार्ट पोस्टिंग अलॉन्ग विथ मी. सबसे पहले जो दिया है वो है कैपिटल है नेने और काने का 15 lakhs एंड 10 lakhs विच इज़ क्वाइट अ बिग अमाउंट, है ना. तो यहाँ लिखते हैं हम, क्या लिखना है स्टूडेंट्स, कम ऑन. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्टूडेंट्स. प्लीज़ राइट इन द फुल फॉर्म बिकॉज एज ऑलवेज कॉलम का थोड़ा इट विल गो आउट ऑफ द कॉलम, दैट इज़ द ओनली रीज़न. कौन है, नेने थे, है ना, नेने और काने. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ नेने और एक 4 लाइन छोड़ देती हूँ मैं. यहाँ पर मैं लिखती हूँ काने. नेने ने कितना कैपिटल लाया है इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है ना. 15 lakhs है और काने का है 10 lakhs. सो बहुत बड़ा अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे हमको, है ना. देन सन्ड्री डेटर्स 4,50,000 है. चलो सन्ड्री डेटर्स असेट्स में आते हैं. इनिशियल थोड़े लाइंस हम फिक्स असेट्स के और डेप्रिसिएशन के लिए छोड़ देंगे. विल राइट समवेयर हियर, राइट हियर सन्ड्री डेटर्स. हाउ मच, सन्ड्री डेट 4,50,000 इनर कॉलम में जाएगा. ये एडजस्टमेंट है. ओके, एंड वन मोर थिंग, आई एक्सप्लेन्ड यू द एडजस्टमेंट, लेकिन ये सारे जो हमने टिक मार्क किए हैं स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली टिक मार्क किए हैं, और ये जो भी टिक हाईलाइट किए हैं एरो के साथ, इनके अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे. और एक हिडन एडजस्टमेंट है इसीलिए रेंट को भी इनर कॉलम में लिखेंगे. बेसिकली द बॉटम लाइन इज, ये जो भी हाईलाइट आपको दिख रहा है, एरो दिख रहा है, इन सारे अमाउंट्स को हम इनर कॉलम में लिखेंगे. दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू ऐड हियर, ठीक है. तो क्रेडिटर्स कितने हैं, 3 lakhs है. चलो क्रेडिटर्स को यहाँ पर एक 4 लाइन छोड़ के यहाँ लिख देते हैं. क्रेडिटर्स how much, 3 lakhs. There is nothing regarding creditors students, कोई एडजस्टमेंट या कुछ नहीं है, तो स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया है क्रेडिटर्स को. देन वी हैव रेंट 10 months. वी हैव रेंट 10 months. सो कहाँ आएगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैन राइट इट हियर टू रेंट in the bracket 10 months, close the bracket. इनर कॉलम में लिखना है यहाँ पे 10,000 में लिख रही हूँ. जब एडजस्टमेंट करेंगे तभी हम इसको भी टैकल करेंगे, ठीक है. 10,000 स्टॉक है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक 5,35,500. 5 lakhs अमाउंट पहले लिख लेती हूँ. 35,500 क्वाइट अ बिग नंबर है. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स थोड़े ट्रांजेक्शन्स जो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे ही आएंगे और वो रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सो नॉट. जैसे कि 2 ओपनिंग स्टॉक हो गया, 2 परचेजेस, ठीक है, बाय सेल्स, ये तो है ही. और इस प्रॉब्लम में हमको सेल्स भी मिला है ना, सेल्स भी है. तो वी विल राइट, ऑब्वियसली सेल्स तो रहेगा ही,
सेल्स है, और यस सेल्स आई वाज टॉकिंग अबाउट परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न भी है, तो परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न भी है, तो लिख लेते हैं यहीं पे इनिशियली. दैट्स द रीज़न एंड दैट इज़ द एडवांटेज वाई यू शुड ओरली सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से आइटम्स है प्रॉब्लम में. ठीक है, तो स्टॉक के बाद मिल गया प्रीमाइसिस विच इज़ 8,50,000 स्टूडेंट्स. प्रीमाइसिस असेट्स है ना. प्रीमाइसिस कितना है 8,50,000. डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिया है क्योंकि यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट्स. फिर आता है सैलरीज 50,000. सैलरीज को हाईलाइट किया है, मतलब अमाउंट को हमें इनर कॉलम में लिखना है. तो सैलरीज है 50,000. गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड राइट हियर टू सैलरीज हाउ मच 50,000. 50,000 इनर कॉलम में लिखा है, एडजस्टमेंट है. ठीक है, देन आता है हमारा डिस्काउंट. दोनों साइड दिया है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है डिस्काउंट गिवन ऑन द डेबिट साइड इज डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट गिवन ऑन द क्रेडिट साइड इज डिस्काउंट रिसीव्ड. तो पहले डिस्काउंट लिख लेते हैं. यहाँ पर 1-2 लाइन छोड़ दो, यहाँ लिखो 2 डिस्काउंट. आउटर कॉलम स्ट्रेट अवे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. और ऑन द क्रेडिट साइड यू कैन राइट समवेयर हियर, यू कैन राइट बाय डिस्काउंट. वहाँ पर डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड मेंशन नहीं किया है, सो यू ऑल्सो राइट व्हाट इज मेंशन. ओके, हम इसको भी यहाँ फुल फॉर्म में लिख देते हैं डिस्काउंट. 800 है अलाउड और 950 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इज रिसीव्ड. एक बार और देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 800 करेक्ट. मोटर व्हीकल है 3,70,000. तो मोटर व्हीकल एक असेट है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मोटर व्हीकल. अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट्स, इजंट इट. क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है. सॉरी, 3,70,000. 3,70,000. ठीक है, ये मोटर है, मोटर. ओके, नाउ इट्स फाइन. तो चलिए, मोटर व्हीकल के बाद में क्या आता है? सेल्स है 8,40,500. 8,40,500 है ना. इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि सेल्स रिटर्न्स भी है. लेट्स गो लिटिल अहेड. सेल्स हो गया है. परचेजेस आ चुका है 6,40,500. 6,40,500. ठीक है, परचेजेस वी हैव गॉट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. वेजेस है 10,000 स्टूडेंट्स. कहाँ आता है वेजेस? ऑब्वियसली इट विल कम समवेयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. यहाँ लिख लेते हैं 2 वेजेस. रेड में दिखा रहा है क्योंकि प्रीवियसली हमने एडजस्टमेंट किया होगा, तो इसलिए वो रेड में दिखा रहा है. कोई बात नहीं, आई विल डू इट इन ब्लैक. 2 वेजेस, आई थिंक इट वॉज 10,000. और इनर कॉलम में इसीलिए लिखना है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है. फिलहाल तो ये ब्लैक में करेंगे हम, क्योंकि सिर्फ एडजस्टमेंट को हमें रेड में करना है, सो दैट वी कम टू नो दैट इट इज़ द एडजस्टमेंट विच हैज़ बीन सॉल्व्ड. ठीक है, फिर आता है ऑफिस एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स. ऑफिस एक्सपेंसेस इज अ एक्सपेंस. ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा. टू ऑफिस expenses. What is the amount students? Once again 20,000. डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ठीक है, देन लेट्स गो टू बैंक ओवरड्राफ्ट. और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड दिया है, आप देख सकते हो, बट बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी स्टूडेंट्स. हाउ मच इज इट? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगा 1,50,000. तो लिखो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम. ठीक है, लेट्स गो टू रिटर्न्स.
नाउ स्टूडेंट्स रिटर्न्स गिवन बोथ द साइड्स, डेबिट भी दिया है क्रेडिट भी दिया है, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बोला है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। डेबिट बैलेंस जो भी होता है वो सेल्स रिटर्न होता है और क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो डेबिट साइड 5500 है, 5500 जो है डेबिट साइड पर वो हमारा सेल्स रिटर्न है 5500, ठीक है। और क्रेडिट साइड पर जो है वो हमारा परचेज रिटर्न्स है 3500। 3000 मैंने ऑलरेडी लिखा है वहाँ पे सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, और स्पेस भी छोड़ा है विच इज़ अ गुड थिंग। तो हमने डायरेक्टली अमाउंट को एंटर कर लिया। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड। नाउ दिस इज समथिंग न्यू विच हैज़ कम। हमने प्रीवियस वीडियो में शायद मतलब इलस्ट्रेशन में प्रोविडेंट फंड के लिए मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था हमने उस टॉपिक को, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा 4 पॉइंट्स आए हैं, तो इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अभी मैं बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज़ अ इन्वेस्टमेंट दैट इज इट इज़ असेट्स। तो पहले वो लिख लो 8 lakhs। तो यहाँ पे छोड़ दो, हाँ यहाँ लिख लो प्रोविडेंट। I will just write in short form, students kindly write in full, okay, because as I told you यहाँ पर कॉलम का थोड़ा it is goes out of the column। तो ये कौन सा था? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 8 lakhs। सो 8 lakhs क्या है स्टूडेंट्स? आई विल राइट इन द इनर कॉलम। वाई इनर कॉलम मैं बता देती हूँ आपको। पहले तो 8 lakhs लिख लो बिकॉज इट इज़ एन असेट, ओके। सेकेंड इज कैश इन हैंड, ऑब्वियसली वो भी असेट ही है, तो 40,000 लिख लो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम पर लिखना है, ओके। फिर लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइटम दैट इज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स इट इज़ कंपनीज मतलब पॉइंट एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो एक एक्सपेंस है, वो इसीलिए हम लिखते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इनडायरेक्ट है ना। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1 lakh है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे लिखती हूँ। स्टूडेंट्स काइंडली राइट, स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में लिखना है आपको 1 lakh, राइट इन फुल 1 lakh, ठीक है। इज इट 1 lakh? यस। नाउ प्रोविडेंट फंड जो बना के रखा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस जो है, जो आगे चल के इट इज़ अ लायबिलिटी। वॉट एवर फंड दे हैव क्रिएटेड दैट इज योर लायबिलिटी, है ना। तो प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, इट विल गो इन 2 lakhs, दैट इज 2,80,000 यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड, ओके, हाउ मच? स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में लिखना है 2,80,000, ओके। ये रेड में दिखा रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने प्रीवियसली एडजस्टमेंट किए थे इन द लास्ट इलस्ट्रेशन। कोई बात नहीं, रेड ब्लैक में कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। कैश एट बैंक दिया है 2 lakhs, जो एक असेट ही है, तो यहाँ लिख लेंगे कैश एट बैंक 2 lakhs, स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम है 2 lakhs, ठीक है। Students, I assume you are on the same page and you all are also solving with me and having the very clear understanding about what is happening। बहुत सिंपल है, सारे आइटम्स हमारे familiar ही वाले हैं, ठीक है। सिर्फ इन प्रोविडेंट फंड वाला एक 4 आइटम्स एक्स्ट्रा आ चुके, वो हम कर रहे हैं, सो इट्स टोटली फाइन हियर, है ना। तो कैश एट बैंक हो गया। ना इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो स्ट्रेट अवे आपको ऐड करना है 42,000। यहाँ पर आप लिखो ऐड प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, है ना, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविडेंट फंड
इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स काइंडली राइट इन फुल, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू राइट इन फुल हाउ मच, 42,000। तो यहाँ मुझे इनर कॉलम में लिखना है 42,000। स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में चला जाएगा 8,42,000। ठीक है, तो ये करना है आपको, ऐड करना है इंटरेस्ट को, एज सिंपल एज दैट। फिर आ गया हमारा ड्राइंग्स। नेने का 20 और काने का 15 है, चलिए उसको भी माइनस कर लेते हैं। ड्राइंग्स को ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेस करते हैं, लेस ड्राइंग्स हाउ मच, 20,000। और यहाँ पे काने का भी है लेस ड्राइंग्स। लेकिन ड्राइंग काने के केस में क्या है, ऑब्वियसली 15,000 तो उनका ड्राइंग्स है ही, लेकिन एडजस्टमेंट में भी कुछ है। वो क्या है वो हम करेंगे जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख के रख दिया है, वैसे यहाँ पे लिख के रख दिया है कि ये जो नॉर्मल रेगुलर ड्राइंग्स है वो 20,000 है नेने का और 15,000 है काने का। तो वहाँ लिख तो दिया है, लेकिन और एक अमाउंट है, उसको ऐड करके टोटल हम ड्राइंग्स बाहर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज बैड डेट्स है 3350। तो विल राइट योर 2 बैड डेट्स। इनर कॉलम में लिखेंगे, ओके। देन नेक्स्ट आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी स्टूडेंट्स 3,700, जिसको हमें ऑब्वियसली माइनस करना होता है। क्रेडिट साइड पर है, डेबिट साइड पर लिख रहे हो तो माइनस ही करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, पूरा एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट है बैड डेट्स का, और इस प्रॉब्लम में भी एडजस्टमेंट में दिया है। ठीक है, वैसे मैं व्हेन आई विल बी डीलिंग विद द एडजस्टमेंट देन ओनली आई विल राइट, बट यहाँ पर एक 2 लाइन छोड़ के यहाँ हमें क्या करना है, लेस ओल्ड आरडीडी जो दिया गया है ना हमको ट्रायल बैलेंस में, कितना था 3,700। 3,700। ठीक है, लेट्स क्विकली गो टू द, okay, I think we are done with the items. Let's go to the adjustment part. Closing stock है students, come on, you all know where it comes and I'm assuming you people are writing so closing stock 3,60,000 लिखो। कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम ऑब्वियसली 3,60,000। 3,60,000 ही है ना, यस। और दूसरा आता है हमारा असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। ठीक है, चलो इसको रेड में करते हैं बिकॉज इट इज़ एडजस्टमेंट, और ये हमारी एक अच्छी हैबिट हो चुकी है दैट वी आर शोइंग इट इन रेड बिकॉज we will come to know that yes it is an adjustment and we have already covered it। ठीक है, तो रेड में हो चुका है। चलिए दूसरे एडजस्टमेंट पर चलते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड, सिमिलर वन। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 3,000 एंड सैलरीज 2,000। तो वेजेस की तरफ पहले चलते हैं, एड आउटस्टैंडिंग wages that is 3,000 है ना, और स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में भी ले लेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स 13,000। सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड, यहाँ पर आप लिख सकते हो, वैसे वेजेस और सैलरीज का टुगेदर है तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अंडर में फर्स्ट वेजेस मिल गया है हमें, वेजेस है इनर कॉलम में लिखती हूँ क्योंकि वी हैव सैलरी ऑल्सो 3,000। ओके, तो वेजेस का हो चुका है, सैलरीज का भी है, तो राइट ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आई एज्यूम 2,000 था, यस 2,000 ही है, तो 2,000 को यहाँ पर ऐड करते हैं
तो ऐड करने के बाद ये हो गया 52,000, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पर हमें सैलरीज को भी जोड़ना है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड 2000, टोटल बाहर लेकर जाएंगे हम 5000। ठीक है, चलिए फिर हमारा जो एडजस्टमेंट है उसको रेड में करते हैं स्टूडेंट्स। क्विकली रेड में कर लिया मैंने। ये पूरा एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट ही है, इसको भी रेड में ही करेंगे। ओके, एंड सैलरीज का पार्ट विच इज़ देयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी हम रेड में करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर गेटिंग इट and you all are doing it too. These are the similar adjustments and simple entries what we are doing, but in a very systematic manner. Depreciation है मोटर व्हीकल का 5% and we know how to do it. मोटर व्हीकल less depreciation at the rate 5%. तो 3,70,000 का 5% निकालो स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं लिखती हूँ डेप्रिसिएशन, चाहिए तो इसको वर्किंग नोट भी बोल सकते हो। It's better you do working note on depreciation, it's always better. Okay, तो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल, ठीक है। हाउ मच? 3,70,000, 3,70,000। इस पर हमको डेप्रिसिएशन निकालना है स्टूडेंट्स। हाउ मच? एट द रेट 5%। कम ऑन डू इट मैन्युअली, कम ऑन चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर डूइंग, क्योंकि मैं भी यहाँ मैन्युअली कर रही हूँ। इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि हाउ टू डू इट मैंने इनिशियल प्रीवियस वीडियोज़ में आपको पूरा कैलकुलेटर के साथ करके भी बताया है, तो यहाँ पर मैन्युअली करने की ज़रूरत है। 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 18,500। 5% है ये, 18,500। स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव गॉट द सेम, आई एज्यूम यस। तो फिर माइनस करो स्टूडेंट्स, 3,70,000 माइनस 18,500 कितना मिलता है आपको? 500, यहाँ पर 3,51,500, 3,51,500। आई होप एवरीबडी मस्ट हैव गॉट द सेम। तो इन्हें यहाँ तुरंत कर देते हैं 18,500 और इमीडिएटली आउटर कॉलम में हम लेंगे हाउ मच? 3,51,500, 3,51,500। चलिए, ये पूरा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, तो हम इसको रेड में ही करते हैं। सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ लिखो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। मैंने व्हीकल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, काइंडली राइट इन फुल। स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में आपको लिखना है 18,500। ठीक है, आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर। चलो इस डेप्रिसिएशन को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज इट्स एन एडजस्टमेंट। ओके, तो अब रह गया हमारे फ्यू एडजस्टमेंट्स मोर, हमारा बैड डेट्स वाला। नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ 5,000, ये और कुछ नहीं, ये न्यू बैड डेट्स है, और प्रोवाइड फॉर RDD एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो चलिए फिर पहले तो हम न्यू बैड डेट्स लिखते हैं 5,000। तो यहाँ पर है बैड डेट्स को क्या करना है? ऐड न्यू बैड डेट्स 5,000 है, राइट। मतलब अब ये भी नहीं मिलने वाले। पहले तो 3,350 भी ऑलरेडी बैड डिक्लेयर हुए थे, अब और डिक्लेयर हुए, तो डेटर से हमसे ये भी नहीं मिलने वाला। तो कम ऑन, वी विल लेस इट फ्रॉम डेटर्स। न्यू बैड डेट्स 5,000, 5,000, तो कितना हो गया टोटल? 4,45,000, 4,45,000। सो स्टूडेंट्स इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर हमको RDD निकालना है, ऑब्वियसली लेस न्यू
5%. तो कम ऑन स्टूडेंट्स 4,45,000 का 5% निकालो क्विकली. 4,45,000 का 4,45,000 मल्टीप्लाई बाय 4,45,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 1 minute multiply by 5 divided by 100. Come on students, how much you got? 22,250. Yes, 22,250. तो यहाँ लिखो 22,250 is our new RDD. तो ये भी एडजस्टमेंट है, हाँ ये भी एडजस्टमेंट है, तो इसको भी रेड में ही दिखाएंगे हम. दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग टू हाईलाइट इन रेड. ओके, तो अब हमको माइनस करना है 4,45,000 माइनस 22,500 कितना होता है स्टूडेंट्स? कम ऑन, हियर 057 है ना, देन यहाँ पे आएगा 4,22,750. 4,22,750 स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑन द अदर हैंड. तो इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ मैं. ओके, सो देन कम ऑन, ये न्यू ऑलरेडी हमको यहाँ पर भी ऐड करना है टू द बैड डेट्स. ऐड न्यू RDD. हाउ मच इट इज़? 22,250. 22,250. कम ऑन स्टूडेंट्स, ये करो जल्दी से. ओके, हाउ मच इट इज़? यू हैव बैड डेट्स 3,350. ऐड करो 5,000, फिर ऐड करो 22,250 और माइनस करो 3,700. कम ऑन, लेट्स डू इट फास्ट स्टूडेंट्स. कम ऑन, 3,350 प्लस 5,000 प्लस 22,250 माइनस 3,700. 26,900 चिल्ड्रन. यस, 26,900. तो ये पूरा कैलकुलेशन हमारा हो चुका है. दिस 2 आर ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स. तो रेड में करते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू राइट. और हमारा बैड डेट्स का भी काम हो चुका है. लेट्स गो टू द फाइनल एडजस्टमेंट हियर स्टूडेंट्स. वेरी सिंपल वन. काने विड्रू गुड्स ऑफ 6,000 फॉर पर्सनल यूज़. तो यहाँ काने ने और पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाला है कैपिटल में से. तो चलिए उसका एडजस्टमेंट सीधे सीधे जाएगा. एक तो it will go in the trading account credit side as by goods withdrawn by, कौन है वो? काने for personal use. how much? 6,000 straight away outer column. ठीक है. और दूसरा, ये जो मैंने स्पेस छोड़ा था यहाँ पे, ड्राइंग्स तो ऑलरेडी थे और उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो यहाँ पर ऐड करते हैं उस 6,000 को. ठीक है. और क्लोज करते हैं ब्रैकेट. अब आप बाहर लेकर जाइए. इट विल बिकम 21,000. ठीक है. सो ये जो 6,000 है इसको मैं रेड में करूँगी बिकॉज ये एक एडजस्टमेंट का पार्ट है स्टूडेंट्स, है ना. तो टिल हियर आई थिंक वी आर डन विथ ऑल द आइटम्स एंटरिंग इन द रिस्पेक्टिव ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एंड ऑल द एडजस्टमेंट, है ना स्टूडेंट्स. वी आर डन. तो चलिए फिर हमारा फाइनल थिंग विच इज़ बैलेंसिंग इट, फाइंडिंग आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. चलिए देखते हैं. पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के पास चलते हैं. एंड इफ़ वी कैन सी, ब्रिंग द अमाउंट, परचेज सेल्स का अमाउंट आउटर कॉलम में लेकर आना है. 8,40,500 माइनस 5,500 विल बी 0, 10, 5, 835, 8,35,000. इट्स वेरी सिंपल हियर. 8,35,000
1000, ठीक है। परचेजेस का भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 07637 या 6,37,000, करेक्ट। ओके, वेजेस का ले लिया है आउटर कॉलम, तो हमारा क्रेडिट साइड है 8,35,000, 6,000 एंड 3,60,000, तो इसका टोटल कितना होता है 12,01,000, है ना। तो जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे 12,01,000। डेबिट उतना नहीं दिखा रहा है, तो हमारा जो क्रेडिट टोटल है वही डेबिट पर हम लाएंगे, ठीक है। एंड लेट्स सी हाउ मच इज द टोटल ऑन द डेबिट साइड। इट इज़ अराउंड 11,85,500, 11,85,500। कम ऑन स्टूडेंट्स, करो जल्दी से कैलकुलेटर को, या मैन्युअली करो, दैट विल बी बेटर। 11,85,500 माइनस कर दो उसको 12,01,000, 15,500। yes students, I hope everybody might have got 15,500 to gross profit carried down straight away outer, obviously 15,500 मिल चुका है। I hope everybody might have got the same students। तो इमीजिएटली हमको लाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दैट इज 15,500, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल लुक गुड इंस्टेड, ठीक है। सो let's go to the next now। ओके, एक हिडन एडजस्टमेंट तो हमारा रह ही गया स्टूडेंट्स, रेंट के रिलेटेड था। सी रेंट इज पेड फॉर 10 months, तो यहाँ मैं लिखती हूँ रेंट 10 months 10,000, मतलब 10 महीने का 10,000 पे कर चुके हैं, है ना। तो पर मंथ हो गया हमारा हाउ मच 10,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी मंथ्स का पे हुआ है 10, तो ऑब्वियसली पर मंथ का हमारा हुआ 1,000, है ना। तो 2 months का आउटस्टैंडिंग है, 2 months आउटस्टैंडिंग, दैट इज 2 multiply by 1,000, तो 2,000 हमको ऐड करना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है ये स्टूडेंट्स, 2 months का हमको क्या करना है, ऐड करना है। सो यू हैव टू ऐड हाउ मच 2,000। तो चलिए रेंट यहाँ पर है, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट इन द इनर कॉलम, सो क्विकली यू विल कम टू नो कि इसका कुछ रह गया है। इट्स ओके, बट वी हैव टू सॉल्व इट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो 12,000 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मुझे आना है और लिखना है कहाँ पे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट हाउ मच 2,000, ठीक है। यहाँ पर आप 2 months लिख सकते हो ब्रैकेट में, द ब्रैकेट यू कैन राइट 2 months, ठीक है। सो वी आर डन। तो इसको थोड़ा सा हिडन एडजस्टमेंट को भी हाईलाइट कर देते हैं। यस, एनी वन आउटस्टैंडिंग रेंट इज ऑब्वियसली लायबिलिटी है, साइड पर आएगा, तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। आई थिंक टिल हियर वी आर डन विथ एवरीथिंग।
ओके, यहाँ पर एक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रो हम ऐड कर देते हैं सो दैट इट लुक्स गुड। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट को यहाँ से निकाल के यहाँ पेस्ट करते हैं, क्योंकि एक रो तो हमें चाहिए ना बैलेंस शीट को टोटल करने के लिए। जस्ट मेक इट अ प्रॉपर कॉलम, ठीक है। या तो टिल हियर एवरीथिंग इज ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी पूरा हो चुका है स्टूडेंट्स, सिर्फ इसको ना रो ऐड कर दिया ना, सो दैट्स व्हाई इट वेंट डाउन। विल पुट इट हियर। स्टूडेंट्स प्लीज फोकस ऑन योर presentation also, because it should look good, because you are well aware about the problem now, but even though you have to write very neatly and clearly, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चेक करते हैं। एवरीथिंग इज डन। लेट्स सी द टोटल्स ऑन बोथ द साइड्स। अब आउटर कॉलम में ले लिया है हमने। 12,000 रह गया शायद, इसका यहाँ पे लिखना था। ओके फाइन। सो हमारा डेबिट 52 है, तो शायद डेबिट ज़्यादा है इस बार हमारा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं डेबिट का क्या है। डेबिट टोटल इज 2,30,200। तो यहाँ लिख लेते हैं 2,30,200 विच इज़ हाईएस्ट ऑन द डेबिट साइड। इसको हम क्रेडिट साइड पर भी ले लेंगे स्टूडेंट्स, है ना। एंड व्हाट इज़ द टोटल ऑन द क्रेडिट साइड? इट इज़ वेरी लेस कंपैरेटिवली, दैट इज़ 16,450। मतलब इस बार हमें नेट लॉस मिल रहा है स्टूडेंट्स। इट इज़ 16,450। चलो कैलकुलेट करो, कम ऑन, माइनस इट। क्या करना है? 2,30,200 को माइनस 16,450 करना है। इट विल गिव यू 2,13,750 चिल्ड्रन। एवरीबडी हैज़ गॉट इट? यस। तो यहाँ पर आपको लिखना है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग नेट लॉस बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स रेशियो याद है हमें, व्हाट इज़ द रेशियो? 3:2। तो करना है इमीजिएटली। व्हाट इज़ द अमाउंट वी हैव गॉट? पहले तो कौन है? नेने है, फिर काने है। 3:2 में करना है। कम ऑन स्टूडेंट, डू इट। एंड व्हाट इज़ द अमाउंट वी हैव गॉट? यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता दूँ, 2,13,750 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। ये है नेने का, नेने, और काने का व्हाट इज इट? 2,13,750 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स दिस इज द वे यू आर सपोज टू डू, ठीक है। तो एज पर द रेशियो यहाँ पर करके देखते हैं हाउ मच विल गेट। कम ऑन स्टूडेंट्स, डू इट। यस, जब हमने नेने का किया हमको मिलता है 1,28,250। आई होप यू ऑल आर ऑल्सो गेटिंग द सेम। एंड ऑब्वियसली काने का हमें मिलेगा 85,500, ठीक है। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ नेट लॉस। So let's write this here children. कहाँ पे? 1,28,250 एंड काने का है 85,500. Students, till now I think we have a good practice of calculating and all, and that's why we are doing it, and I'm hoping you all are also doing on the other side. Come on, we got the net loss, तो थोड़ा उसको बोल्ड करेंगे, बोल्ड करेंगे। और आउटर कॉलम में भी टोटल अमाउंट भी लिखना है ना हमको। हाउ मच? 2,13,750। इसको भी बोल्ड कर देंगे। सो वी आर डन विथ
वी आर डन विथ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वी हैव गॉट चिल्ड्रन, है ना. तो वी विल जस्ट हाईलाइट हमारा टोटल जो है, अच्छे से उसको हाईलाइट करेंगे. ठीक है. सो वी आर डन विथ नेट लॉस. चलिए नेट लॉस को यहाँ लेस करते हैं कैपिटल से. बैलेंस शीट पर आ गए हैं. यहाँ पर आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 14,80,000, है ना. और यहाँ पर आपको मिलेगा 9 lakhs. कम ऑन, हाउ मच? 9,14,500. यहाँ पर पहले माइनस करेंगे हम. 1 minute. वी हैव नॉट लेस द नेट लॉस येट. पहले हम ड्राइंग्स को लेस कर दे. जस्ट डू इट. 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs minus 21,000. 9 lakhs, 79,000 मिल चुका है, राइट, आफ्टर माइनसिंग 21,000. तो अब हमको क्या करना है, लेस नेट लॉस. यहाँ भी हम लिख देते हैं लेस नेट लॉस. ठीक है. तो कम ऑन टेल मी हाउ मच इज नेनी. 1,28,250. 1,28,250 करेक्ट है ना. 1,28,250. और यहाँ पे है 85,500. चलो स्टूडेंट्स, इसको माइनस करो जल्दी से. टेल मी हाउ मच यू विल गेट द. यहाँ नेट लॉस माइनस करने के बाद कैपिटल कितना आता है स्टूडेंट्स? 14,80,000. हम इसको एक साथ भी कर सकते थे स्टूडेंट्स, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड शुड लुक गुड मैंने ऐसे किया है. आप टोटल्स आप एक साथ भी लिख सकते हो. ओके, इट इज़ 13 lakhs. Come on, how much? 13,51,750. 13,51,750 correct. 13,51,750 है नेने का. और व्हाट अबाउट काने? काने का भी जल्दी से कर देंगे हम. 9,79,000 minus 85,500. Come on students, I hope you might have got 8,93,500. Yes, 8,93,500. as simple as that. चलो हमने पूरा लिख दिया है. नेट लॉस माइनस कर दिया है स्टूडेंट्स. बाकी सारे आउटर कॉलम में आ चुके हैं. आउटस्टैंडिंग रेंट को अंदर मत लिखना, इसको बाहर लेकर जाना. यहाँ पे विल पेस्ट इट. ठीक है. तो इसको ठीक से पहले लिखेंगे. हम तो से थोड़ा सा उसको आउटर कॉलम में थोड़ा बॉर्डर देंगे, अच्छा लगेगा. इट विल लुक गुड. थिक बॉर्डर, यस. तो कम ऑन स्टूडेंट्स, प्रीमाइस सब कुछ आउटर कॉलम में ले लिया है, कुछ हमने नहीं रखा है. तो लेट्स सी आवर बैलेंस शीट. असेट साइड का क्या टोटल आता है? व्हाट इज द टोटल? 30 lakhs. ओके, वी हैव ऑलरेडी रिटन करेक्टली. यहाँ पे पूरा एक बार चेक करो स्टूडेंट्स. यहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्शन करना है. ऑब्वियसली प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 8 lakhs है, वहाँ पर हमको इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है. ओके, वी हैव टू ऐड द इंटरेस्ट टू द प्रोविडेंट फंड. तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हम कर लेंगे. उससे पहले यहाँ पर एक हम कॉलम इंसर्ट करते हैं, सॉरी एक रो इंसर्ट करते हैं. ओके, तो प्रोविडेंट फंड को पहले तो इनर कॉलम में ले लेंगे हम स्टूडेंट्स. काइंडली मेक दिस करेक्शन. ओके, हमने डायरेक्टली प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया है.
असेट्स में नहीं करना है। ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ये जो 40,000 है इसको हमें प्रोविडेंट फंड में ऐड करना है ऑन द लायबिलिटी साइड। काइंडली टेक नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। और यहाँ पर डायरेक्टली ये 42,000 नहीं रहेगा, इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आउटर कॉलम में ले लेंगे। दैट इज़ वन थिंग एंड इट इज़ गुड बिकॉज विल कम टू नो इन अ प्रॉपर मैनर ऑल्सो। तो कोई बात नहीं है, बेटर यू नो we got to know the things on time, that is more important, and otherwise also everything is going, I think everything is done. Provident, once more I'll explain, that's really great, we got time to explain it once again. Provident fund investments है तो वो assets है, वो directly 8 lakhs आएंगे। Provident fund जो हमें ट्रायल बैलेंस में जो यहाँ पे इंटरेस्ट बता रहा है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, ये ऑलरेडी एक क्रेडिट साइड है ऑब्वियसली, तो ये प्रोविडेंट फंड को ऐड होगा स्टूडेंट्स ऑन द लायबिलिटी साइड। काइंडली टेक नोट। ओके, वी एज्यूम्ड इट ऑन द डेबिट मे बी, बट हियर इन दिस प्रॉब्लम इस 42,000 को हम प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड को ऐड करेंगे। तो चलिए, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, आप देख सकते हो। तो आउटर कॉलम में आपका हो जाएगा हाउ मच, 3,22,000। ठीक है। आई होप दिस करेक्शन इज मेड हियर चिल्ड्रन, ओनली दैट इज द थिंग, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी नेट लॉस भी मिल चुका है करेक्टली। अब हम देखते हैं हमारा बैलेंस शीट कितना दिखाता है स्टूडेंट्स। कम ऑन, यू आर ऑल्सो डू ऑन द अदर साइड। 30,24,250 करेक्ट। ठीक है, या मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे मैं टोटल देख पा रही हूँ स्टूडेंट, सो दैट्स द रीज़न आई हैव इट सेड करेक्ट। 30,24,250, 30 lakhs, कम ऑन, 30 lakhs 24,250, come on, let's see what about the liabilities। करेक्ट, 30,24,250, तो मैं यहीं पर भी लिखूंगी, यहाँ पे आई जस्ट राइट इट हियर, 30,24,250। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुका है एंड वी गॉट टू नो ऑल द एडजस्टमेंट इन अ वेरी सिंपल मैनर आई एज्यूम, एंड ऑल योर डाउट्स हैव गॉट सॉल्व्ड आई गेस। सो काइंडली कीप प्रैक्टिसिंग चिल्ड्रन। ठीक है, so that's it in this video children. Any question, put it in the comment section. We'll see you in the next illustration and practical problems. Thank you so much. Take care. Thank you.